नमस्कार। बाबा रामदेव को आजकल सुप्रीम आसन करना पड़ रहा है। सुप्रीम आसन सुप्रीम कोर्ट में। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में बाबा रामदेव की आज तीसरी बार सशरीर मतलब खुद हाजिर होना पड़ा और सुप्रीम कोर्ट में आज भी उनको राहत नहीं दी। सुप्रीम कोर्ट में आज बाबा रामदेव ने जब अपना एफिडेविट दाखिल किया, उनके वकीलों ने जब तर्क दिया, तो जस्टिस हिमा कोहली और एक और जज साहब जो हैं, उन्होंने कहा कि रामदेव जी आप बताइए आपने ऐसा काम क्यों किया। तो उन्होंने क्या कहा पता है आपको? उन्होंने कहा कि हुजूर मुझसे गलती हो गई है, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। और उन्होंने हाथ जोड़ करके दोबारा कहा। तो कोर्ट ने कहा कि नहीं, आपका ऐसा नहीं लग रहा है कि आपका हृदय परिवर्तन हो रहा है, ऐसा कोई लक्षण नहीं है। तो उन्होंने कहा कि काम का बोझ बढ़ जाता है, इस वजह से कई बार गलतियां हो जाती है और हमें कानून की जानकारी उतनी नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर फटकार लगाई बाबा रामदेव को और कहा कि आपको सब कुछ पता है, आपने योग के लिए इतना बड़ा काम किया है और हम आपके लिए सम्मान भी रखते हैं, उसके लिए एक गरिमा भी है। आपको पता है कि पिछली सुनवाई में कोर्ट ने बाबा रामदेव के माफीनामा को मंजूर करने से इनकार कर दिया था और कहा था कि आप पर कार्रवाई होगी, आप इसके लिए तैयार हो जाएंगे। और उसके बाद उनको डेट मिली थी 16 अप्रैल को। 16 अप्रैल को फिर बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण अपने बड़े बड़े वकीलों के साथ में सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए। मुकुल रोहतगी थे, उनके वकील शांगी साहब थे। तो सुप्रीम कोर्ट में जब आज सुनवाई हुई तो क्या क्या बातें हुई मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो बाबा रामदेव ने आज सुप्रीम कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगी। इस मामले में जस्टिस हिमा कोहली और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच सुनवाई कर रही है। आपको पता है कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस मामले को उठाया था। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव के साथ साथ मोदी सरकार को भी जमकर फटकार लगाई थी, उत्तराखंड के सरकार के अधिकारियों को भी क्लास लगाई थी कि आप लोग क्या सोए हुए थे क्या। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज बाबा रामदेव को सुप्रीम आसन करा दी। बाबा रामदेव से पूछा कि आप बताइए आपका क्या कहना है। तो क्या क्या उन्होंने कहा मैं आपको और भी इस वीडियो में बताऊंगा। और अदालत ने इस मामले की अब अगली तारीख दे दी है, हालांकि 23 अप्रैल को। 23 अप्रैल को बहुत कुछ साफ होगा कि बाबा रामदेव पर क्या कार्रवाई होगी, कोर्ट कितना संतुष्ट हुआ उनके जवाब से, क्योंकि 3 बार वो बार आ रहे हैं और बता रहे हैं। तो जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हुई तो सबसे पहले बाबा रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि सर हम बिना शर्त माफी मांगते हैं। तो अदालत ने कहा कि नहीं, ये तो आपने एफिडेविट में लिख दिया है, बता दिया है। बाबा रामदेव बताइए, आप अपनी जुबान से बोलिए, अपने मुंह से बोलिए कि आपका क्या करना है। और इस पर जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपने तो बहुत कुछ किया है योग के लिए, आपके लिए गरिमा है, लेकिन आज आप कोर्ट को बताइए कि आपका क्या कहना है। एफिडेविट की बात छोड़िए। हालांकि जब ये सुनवाई चल रही थी तो कुछ देर के लिए कुछ टेक्निकल फॉल्ट आ गया, उससे कोर्ट की कार्रवाई थोड़ी देर के लिए रुकी। लेकिन उसके बाद जब कोर्ट की कार्रवाई फिर दोबारा शुरू हुई तो शुरू होने के बाद बाबा रामदेव की ओर से सीनियर वकील एक और वकील साहब थे, विपिन सांघी और बलबीर सिंह भी अदालत में उपस्थित हुए। मतलब बाबा रामदेव वकीलों की फौज लेकर के आज सुप्रीम कोर्ट में हर बार की तरह पहुंचे हुए थे। जस्टिस कोहली हिमा कोहली ने कहा कि हमने आपके बयान पढ़े हैं, आप क्या कहना चाहेंगे। इसके जवाब में आरोपी ने बिना शर्त माफी मांगने की बात दोहराई। आरोपी कौन है? बाबा रामदेव। जस्टिस हिमा कोहली ने कहा कि आपने क्या सोचा कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और विज्ञापन करेंगे, जबकि कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि इस पर रोक लगा दी थी कि अब आप प्रेस में मत जाइए, विज्ञापन मत छापिए, मत डालिए। जिस चीज का आप प्रचार कर रहे हैं
वो हमारे आयुर्वेद में या हमारी संस्कृति में ऐसी चीजें तो है नहीं। ये तो सिर्फ एलोपैथी में होता है। लोग सिर्फ एलोपैथी नहीं बल्कि घरेलू उपचार जिसे नाना नानी का नुस्खा भी कहा जाता है, इसका इस्तेमाल तो सदियों से कर रहे हैं। हेमा कोहली ने आज रामदेव को एक तरह से आयुर्वेद पर ज्ञान दिया, कहा कि आयुर्वेद की महत्ता तो हमारे देश में बहुत पहले से है और इस एक शॉर्ट टर्म होता है नाना नानी का नुस्खा। आप अपनी रिसर्च जो करते हैं उसके लिए आप दूसरे के खतरे में क्यों डाल रहे हैं? कैसा रिसर्च है आपका? तो बाबा रामदेव ने जो कहा वो सुनिए। किसी को भी खतरे में डालने का उनका इरादा नहीं था, लेकिन साथ में ये भी जोड़ दिए बाबा रामदेव कि हमने 5000 से ज्यादा रिसर्च प्रोटोकॉल किया है, मतलब इस पर काफी हम काम कर रहे हैं। आयुर्वेद को रिसर्च आधारित साक्ष्य के साथ लाने के लिए पतंजलि ने बहुत प्रयास किया है। मतलब माफी भी मांग रहे हैं और बता भी रहे हैं कि हम अपना काम तो बहुत कर रहे हैं। तो इस पर जस्टिस हेमा कोहली टोकी और कहा कि आपको ये हक किसने दिया कि आप दूसरे सिस्टम को शूट डाउन करके, मतलब नीचा दिखा करके जाएं, आगे बढ़ जाएं? ये आपको हक किसने दिया है? रामदेव ने कहा कि उसके लिए मैं विनम्र भाव से कह रहा हूं कि वो बातें नहीं कहनी चाहिए थी। हम आगे से ध्यान रखेंगे और जो रिसर्च में सही चीज होगा वही बोलेंगे। हमसे गलती हो गई और हमें माफ कर दीजिए। बाबा रामदेव बार बार कोर्ट को ये संबोधित कर रहे थे कि जो गलती हो गई है अब आगे से नहीं होगी। तो जस्टिस कोहली बोली बीमारियों के लिए दवाइयों का प्रचार की अनुमति तो नहीं है, न फार्मेसी न डॉक्टर कर सकता है कोई दवा का प्रचार। आज तक जो बीमारियों के लिए जब कोई विज्ञापन दिया ही नहीं, तो आप किस हैसियत से, कहां से आपको ज्ञान मिला कि इसका प्रचार किया जाए? ये तो बिल्कुल गैर जिम्मेदारी वाली हरकत है। देश के हर एक नागरिक के लिए नियम बने हुए हैं, कानून है। क्या आपको कानून का पता नहीं था? आपने तो योग को बहुत लोकप्रिय बनाया है। लोग हेमा कोहली बार बार आज रामदेव के योग पर बोल रहे थे। जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कानून सबके लिए है। रामदेव जी, कानून सबके लिए है और आगे से इसके प्रति जागरूक रहूंगा। ये काज के उत्साह में ऐसा हो जाता है, आगे से नहीं होगा। ये रामदेव तब बेंच को कहा। तो जस्टिस कोहली ने फिर आचार्य बालकृष्ण से पूछा कि ऐसा तो नहीं लग रहा है कि आपका कोई हृदय परिवर्तन हुआ है, अभी भी आप अपनी बात पर अड़े हुए हैं। मतलब कोर्ट सारी बातों को खंगालते हुए, समझते हुए जो टिप्पणी कर रही थी वो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि चलिए, कोर्ट ने कहा कि चलिए हम इस पर 23 अप्रैल को फिर से विचार करेंगे, क्योंकि हमें निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ फोकस होना होगा। तो रामदेव के वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि हम वो सभी कदम उठाएंगे जिसकी जरूरत होगी। और इस तरह से आज बाबा रामदेव को सुप्रीम आसन का एक और मौका का डेट मिल गया, 23 अप्रैल। हमें भी इंतजार रहेगा। आपको हम बता दें कि ये पूरा मामला किस लिए है। ये पूरा मामला तब सामने आया था जब कोरोना का कहर पूरे देश में, पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उस वक्त बाबा रामदेव यानी पतंजलि का एक प्रोडक्ट आया था, एक दवा आई थी कोरोनिल। अब जब कोरोनिल दवा लॉन्च की जा रही थी तो उसमें देश के जो सबसे अच्छे मंत्री माने जाते हैं, कहे जाते हैं, नितिन गडकरी साहब और पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, देश का पूर्व स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन भी रामदेव के अगल और बगल में बैठे हुए थे। सोचिए कि कैसे मोदी सरकार उनको सपोर्ट कर रही थी कोरोनिल दवा को लेकर के। और तब रामदेव ने कहा था कि आप एलोपैथी का दवा खाएंगे तो आपकी जान चली जाएगी, मेरी दवा खाइए, आपका इलाज निश्चित है। तब इस तरह के दावे ही नहीं किए गए थे, बल्कि इसको लेकर एक विज्ञापन भी बनाया गया और कई टेलीविजन चैनल, अखबारों में दे करके करोड़ों रुपए की कमाई उस कोरोनिल दवा से बाबा रामदेव और पतंजलि को हुआ था। इस मामले को जब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन, डॉक्टरों की संस्था, डॉक्टर जो हमारा और आपका इलाज करते हैं उनकी एक संस्था है, वो कहलाता है आईएमए। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको आईएमए का आपको डॉक्टर मिल जाएंगे, एक संगठन होता है।
डॉक्टरों ने देखा कि जब बाबा रामदेव आयुर्वेद के नाम पर इतना झूठ बोल रहे हैं तो कैसे फिर साइंस पर या एलोपैथी पर या डॉक्टर के मेडिसिन पर विश्वास होगा, इससे तो विश्वास घटेगा। तो आईएमए ने 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में अपील की, गुहार लगाई और तब से ये मामला शुरू हुआ। जब कोर्ट ने एक बार आदेश दे दिया कि अब आप इसका विज्ञापन नहीं करेंगे, तो बाबा रामदेव ने बड़ा ठोक करके, छाती ठोक करके कहा था कि मुझे डेथ पेनल्टी भी मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। मतलब बाबा रामदेव जिस दवा को सबसे बेहतरीन बता रहे थे देश के सामने अपने विज्ञापनों के जरिए, आज उसी दवा के विज्ञापनों को कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई। कोर्ट में तो कह दिया आपने कि गलती हो गई, लेकिन जिन लोगों ने दवाइयां खाई या जिन लोगों ने आपके विज्ञापन देखे उनका क्या होगा? उनसे माफी कब मांगेंगे रामदेव? एक बड़ा सवाल बनता है, क्योंकि ये खबर मीडिया में उस तरीके से नहीं आती है जिस तरह से आनी चाहिए। क्योंकि किसी भी भ्रामक प्रचार से लोग कितना प्रभावित होते हैं, कितने लोगों की जानें चली गई होंगी, इसका तो कोई डाटा आपके पास या सरकार के पास नहीं होगा। लेकिन अगर कोई देश का बड़ा मंत्री, मोदी सरकार का एक पूर्व स्वास्थ्य मंत्री अगर बाबा रामदेव की दवा के प्रचार में आएंगे, उनके लॉन्चिंग में रहेंगे, तो लोगों के मन मस्तिष्क पर क्या प्रभाव पड़ेगा कि अच्छा दवा बनाया होगा रामदेव ने। लेकिन मालूम क्या चला कि तो पूरा दवा का गोरखधंधा है। आयुर्वेद के नाम पर उन्होंने देश को लूटा है, भ्रामक प्रचार दिया है। अगर ये शब्द कहा जाए कि बाबा रामदेव ने आयुर्वेद के नाम पर देश को लूटा है, तो क्या अतिशयोक्ति है? इसी बात को समझाने की जरूरत है देश के लोगों को। ये काम कौन करता है? मीडिया करती है। सरकारों का काम तो है चुपचाप अपना राजनीति करना, उनको तो वोट लेने से फुर्सत नहीं। और आपको पता ही है कि पिछले 2 सुनवाइयों में लगातार सुप्रीम कोर्ट ने मोदी सरकार के आयुष मंत्रालय, मोदी सरकार, उत्तराखंड सरकार और ड्रग का लाइसेंस जो देते हैं उसकी अथॉरिटी को कटघरे में नहीं खड़ा किया, बल्कि फटकार लगाई और कहा कि आप क्या कर रहे थे इतने दिनों से। स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ करने वाली दवाओं का भ्रामक प्रचार करने पर मोदी सरकार ने रोक नहीं लगाई, जबकि कोर्ट का आदेश था, कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि इस पर तत्काल तरीके से रोक लगनी चाहिए थी। लेकिन जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट की खंडपीठ ने जब पकड़ लिया इस मामले को, तब बाबा रामदेव माफी मांग रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी पैदा होता है कि देश के बाकी जनता के साथ माफी कब मांगेंगे। एक अलग तरह का बहस भी शुरू हो गया है। बहस ये भी है कि कई ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो कि सही नहीं होते हैं। तो सही नहीं होते हैं तो आप कंप्लेन करिए, आपके खिलाफ भी, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। लेकिन किसी और प्रोडक्ट का रामदेव के साथ में जोड़ करके या उसको धार्मिक भावना से जोड़ करके बातें रखना, ये भी गलत है। जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। बाबा रामदेव आज की तारीख में गलत साबित हुए हैं। उन्होंने देश के लोगों के साथ झूठ बोला है तो बोला है, और इस काम में साथ दिया है मोदी सरकार ने, उत्तराखंड सरकार, वहां पर भी बीजेपी की सरकार है। कोर्ट का आदेश था कि कार्रवाई करिए, किसी ने कार्रवाई नहीं की। कोर्ट ने कहा था कि आप लोग क्या कर रहे थे? आप सोए हुए थे क्या? आप सोए हुए थे, आप अंधे थे। कोर्ट अंधा नहीं है। पिछले सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट के जजों ने ये टिप्पणी की थी, हम अंधे नहीं हैं। तो जब इनके वकील ने कहा कि हुजूर हम इनको माफी मांगने के लिए सलाह दे चुके हैं, बोला कि आपने सलाह दी है तो मुफ्त में सलाह लिया नहीं जाता है, अगर गलती की है तो भुगतना पड़ेगा। और कोर्ट ने ये पाया है कि बाबा रामदेव के विज्ञापनों का जो भ्रामक तंत्र था, उससे आयुर्वेद का भी महत्व पर असर पड़ा है। खैर, अब इस मामले की सुनवाई 23 अप्रैल को होगी। हमें और आपको सभी को इंतजार रहेगा कि बाबा रामदेव को अब सुप्रीम कोर्ट कौन सा आसन सिखाएगी। क्या इनको जेल भेजा जाएगा या इन पर आर्थिक दंड लगाया जाएगा? क्या हो सकता है? सभी की अटकलें लग रही है। अब देखना होगा कि कोर्ट क्या करता है। हमें भी 23 अप्रैल के सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार रहेगा। आपको इस पूरे मामले पर आप क्या राय रखते हैं? आपका क्या कहना है? आपकी क्या सोच है?
हमें अपने कमेंट के जरिए जरूर बताइए और हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। नमस्कार।